विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक के बाद आप सभी का इस महा कवरेज में। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं, डेटा सेंटर से दीपा बाफिला और यहाँ ब्रेकिंग सेंटर से गुंजन दीक्षित। एक बड़ी खबर है गुंजन के पास। बिल्कुल राजेंद्र, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। यूपी में छठे चरण में वोटिंग के 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 1 घंटा पूरा हो चुका है क्योंकि 7 बजे मतदान की शुरुआत हुई थी। बूथ के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं, एबीपी गंगा उनसे अपील करता है अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। बहरहाल मतदान को 1 घंटा पूरा हो चुका है। 7 बजे मतदान शुरू हुआ, 8 बज चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया यूं ही लगातार चलती रहेगी। बूथ के बाहर वोटरों की लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। 10 जिले हैं और 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। 676 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। और आपको बताएं कि पूजा पाठ करने के बाद सीएम योगी मतदान करने पहुंचे। आज सीएम ने सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए पोलिंग बूथ पर जाकर अपना मतदान किया। ये रही तस्वीरें, देख लीजिए आप। 3 तस्वीरें जब वो पहुंचे मतदान करने, पोलिंग बूथ के भीतर की तस्वीर, जब औपचारिकताएं उन्होंने पूरी की, और जब मतदान करके बाहर निकल रहे थे उस वक्त की तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। 3 तस्वीरें मतदान केंद्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मतदान करने के दौरान की। मतदान करने के पश्चात देखिए उन्होंने अपना पहचान पत्र भी प्रदर्शित किया और दिखाया अपने इंडेक्स फिंगर को, जिसपे स्याही वो लगी हुई है, इस बात का प्रतीक कि उन्होंने मतदान पूरा कर लिया है। अब देखिए, जिन 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है, सबसे हॉट सीट है गोरखपुर। सीएम योगी ने वोट डालने से पहले आज बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए और इसके साथ ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ बजरंगबली की शरण में भी सीएम योगी पहुंचे और सीएम योगी ने आज गायों को भी चारा अपने हाथों से खिलाया, गुड़ खिलाया, उनकी सेवा की। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हमने रख दी हैं। बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे, उसके बाद गए पोलिंग बूथ, मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन उससे पहले पूजा पाठ करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती उन्हीं के सामने है। नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का वो कर रहे हैं और पहली मर्तबा चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल दीपा, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। छठे चरण में कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई है। सिद्धार्थनगर के बसडीलिया में बूथ संख्या 189 पर ईवीएम खराब हो गई है। कुशीनगर के मिश्रौली में भी बूथ संख्या 250 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा तमकुहीराज के अमवा खास में बूथ नंबर 36 और 37 पर भी ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। मतदान शुरू हुए 1 घंटा हुआ है और अभी से कई जगहों पर ईवीएम खराब पाई गई है, ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसमें कि तमहीराज के अमवा खास में बूथ नंबर 36 और 37 पर ईवीएम खराब है। कुशीनगर से अनुभव और इसके अलावा सुशील मिश्रा भी हमारे साथ हैं बलरामपुर से। पहले देवरिया चलते हैं विवेक के पास। विवेक, देवरिया से क्या रिपोर्ट है आपके पास? मतदान स्मूथ चल रहा है वहां पर? देखिए राजेंद्र, बहुत आराम से मतदान प्रक्रिया चल रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम पत्थरदेवा विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, जहां से कैबिनेट मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही प्रत्याशी हैं भाजपा के और दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में ब्रह्मा शंकर तिवारी हैं जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और कड़ी टक्कर है। पत्थरदेवा क्षेत्र का ये आचार्य नरेंद्र देव बालिका विद्या मंदिर है, जहां पर 5 बूथ हैं और 5 बूथ में हर जगह पर महिलाओं और पुरुषों की बराबर लाइन आप देख रहे हैं। महिलाएं आ रही हैं, बड़े उत्साह से आ रही हैं और पुरुष भी इसके साथ ही लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ लंबी लंबी लाइन है, चारों तरफ जो सुरक्षा घेरा है पैरामिलिट्री फोर्सेस का और पुलिस का वो बना हुआ है। लेकिन वोटर्स में सुबह से ही उत्साह है। यहाँ 7 बजे से ही लोगों की लाइन लगना शुरू हो गई थी और अपना वोट कास्ट करने के लिए अपनी जिम्मेदारी, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ आने वाले लोग बहुत सारे मौजूद हैं हमारे साथ। हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है? अर्जुन। वोट देने आए हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आए हैं? वोट देने आए हैं और क्या सोचे, वोट दे देंगे बस। जलपान किया? हाँ। जलपान करके आए? हाँ। मतदान पहले करना था। और आप बताइए, आप, मैं देख रहा था आप लंगड़ाते हुए आ रहे थे, आपका पैर खराब,
पैर खराब है, प्लान। तो लेकिन देश की स्थिति ना लड़खड़ाए इसलिए आप वोट देने आए हैं। क्या मुद्दे हैं? क्या सोचा है वोट देने से क्या होगा? मोदी के लिए, कमल के लिए, कमल। मोदी फोटो दे देंगे, मोदी के लिए वोट देने मोदी जी केंद्र में। ठीक है विवेक का आप बता रहे हैं कि उत्साह दिखाई दे रहा है मतदाताओं में। उत्साह है देवरिया में, पत्थरदेवा में मतदाताओं में। सुबह सुबह कुशीनगर चलेंगे अनुभव शुक्ला के पास, और कुशीनगर में भी कई बहुत महत्वपूर्ण और रोचक मुकाबले हैं। वहां पर मतदाताओं में कितना उत्साह है अनुभव? और जब हम सुबह पहुंचे थे तब तो 2-4 मतदाता ही पहुंचे थे, पर जैसे जैसे अब समय बढ़ रहा है, देखिए 1 घंटे का वक्त हो चुका है, ये भीड़ पूरा ये जो है सड़क तक पहुंच चुकी है। और ऐसा नहीं कि केवल पुरुष मतदाता यहाँ पर पहुंचे, बल्कि महिला मतदाताओं की भी संख्या देखिए अच्छी खासी है। वो भी यानी सुबह घर से ही निकली हैं और वोट डालने के लिए। अगर कुशीनगर की बात करें तो कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, कुल 91 कैंडिडेट इन 7 विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी 13 औसतन हम देखें तो हर एक सीट पर 13 उम्मीदवार हैं, और 26 लाख से ज़्यादा कुल वोटर हैं जो इन 91 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 13 लाख के आसपास जो पुरुष वोटर हैं वो हैं, और 12 लाख के आसपास महिला वोटर हैं। 200 के आसपास जो थर्ड जेंडर के वोटर हैं वो भी कुशीनगर में मौजूद है। कुशीनगर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो महात्मा बुद्ध की ये परिनिर्वाण स्थली है, दूसरा अगर सियासत के लिहाज से देखें तो एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू इसी कुशीनगर की तमकुही राज सीट पर उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ आप देखिए समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से जो कैबिनेट मंत्री थे, बीजेपी छोड़ी, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। तीसरा आप देखिए कुशीनगर में RPN सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता, कद्दावर नेता रहे, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी में हैं। तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा तीनों की दाव पर है, और कुशीनगर की जनता आज ये तय कर देगी कि कौन कहां से जीत कर जाएगा, कौन 10 मार्च को लखनऊ पहुंचेगा। इन 7 विधानसभा सीटों में किसको कहां से जीत मिलेगी, और हमें उत्साह भी दिख रहा है लोगों का। देखिए, जो लोग लाइन में लगे हैं, कुछ लोगों से हमने बात की, कुछ लोग वोट देकर निकले। हमने पूछा आपका मुद्दा क्या है, किसी ने विकास का मुद्दा बताया, किसी ने रोजगार को मुद्दा बताया। तो आज वोटर भी समझदार है राजेंद्र, और उसे भी पता है कि कैमरे पर मीडिया में कितनी बात करनी, ये भी उसे पता है। और ये जो उत्साह है वो शाम तक ऐसे ही मतदाताओं को बना के रखना होगा 6 बजे तक, तभी तो वोटिंग परसेंटेज आगे बढ़ेगा। आगे भी आएंगे आपके पास तस्वीरें, आपसे देखेंगे आसपास की कैसी तस्वीरें हैं और कितना उत्साह के मतदाताओं में। आगे बढ़ जाते, देखिए कुशीनगर की फाजिल नगर सीट पर इस बार कांटे की टक्कर क्यों है, समझ लीजिए जल्दी से। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अभी तक बीजेपी का हिस्सा थे, कैबिनेट मंत्री 5 साल तक करीब वो रहे, उसके बाद अपना खेमा बदल दिया, समाजवादी पार्टी के पास वो हैं, और गठबंधन का इस बार वो दावा कर रहे हैं। और बीजेपी से सुरेंद्र कुशवाहा इस बार मैदान में है, दोनों के बीच में ही कांटे का मुकाबला है। और यूपी विधानसभा चुनाव के 6ठे फेज में कुशीनगर जिले में भी मतदान है, और यहाँ की 7 सीटों पर लड़ाई दिलचस्प दिख रही है। एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कुशीनगर के सियासी समीकरण इस बार क्या है। कुशीनगर जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में इनमें से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर सुभाषपा प्रत्याशी ने चुनाव जीता था। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट इस बार खास तौर से लाइमलाइट में है, जहां पर भाजपा ने प्रत्याशी बदला है और सुरेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है, जिन्हें भाजपा से सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। बसपा से इलियास अंसारी और कांग्रेस से सुनील कुमार यहां से चुनाव मैदान में हैं। कुशीनगर की तमकुही राज सीट पर भी लड़ाई कांटे की है, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूदा विधायक हैं और फिर से चुनाव मैदान में हैं। इनका सीधा मुकाबला भाजपा के असीम कुमार, सपा के उदय नारायण गुप्ता और बसपा के संजय कुमार के साथ है। कुशीनगर की पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूदा भाजपा विधायक हैं, लेकिन अब वो सपा का दामन थाम चुके हैं और फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पडरौना सीट पर भाजपा ने मनीष जायसवाल को उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला सपा के विक्रम यादव, बसपा के पवन उपाध्याय और कांग्रेस के जहरुद्दीन अंसारी के साथ है। कुशीनगर की सभी 7 सीटों पर इस बार लड़ाई कांटे की है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में कुशीनगर की जनता किसे चुनती है और किससे किनारा करती है। एबीपी गंगा के लिए कुशीनगर से अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट।
बस्ती चलेंगे हम कुशीनगर के बाद और वहां के सांसद हरीश द्विवेदी इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी रतीश के साथ। देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी देखो, देखिए बस्ती के सांसद हमारे साथ हैं हरीश द्विवेदी। अपने मत को डाल आए हैं, अपनी वोटिंग कराए हैं प्राथमिक विद्यालय कटिया जो उनके घर के पास में ही है, और सीधे उनसे अब बात करते हैं कि किस तरीके का चुनाव वो देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है। हरीश जी देखिए, निर्देशित कर रहे हैं फ़ोन पर अपने कार्यकर्ताओं को कि किस तरह से चुनाव कराना है। हरीश जी, सबसे पहला सवाल, बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। 5 विधानसभा सीटें पिछली बार आप जीत गए थे, इस बार कैसा चुनाव? देखिए, इस बार भी आप देख ही रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों का जो उत्साह है, खासकर गांव गरीब किसान मजदूर का, माताओं बहनों का, सबको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस प्रकार गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए काम किया है और विभिन्न प्रकार की योजना बना करके उसका लाभ पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आज कोई भी निडर होकर के कोई भी काम कर सकता है। क्षेत्रीय मुद्दों की अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? यहाँ पर हमने देखा कि तमाम तरह के मुद्दे दिख रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पे आप काम करने में कितना सफल है? देखिए, जब से मोदी सरकार आई है और फिर योगी सरकार आई है, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के एक क्षेत्रीय मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। पिछले 25 वर्षों से आंदोलन चल रहा था। मुंडेरवा में एक शुगर मिल थी, वो बंद हो गई थी और वहाँ 3 किसान बसपा सरकार में शहीद हो गए थे, वहाँ पर गोलियाँ चली थी। उसको लेकर के लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे। उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समस्या का समाधान किया, वहाँ नई शुगर मिल बनवाई है। बस्ती ज़िले में मेडिकल कॉलेज नहीं था, हमारे बस्ती के गरीबों को दवा कराने के लिए लखनऊ दिल्ली जाना पड़ता था। आज बस्ती ज़िले में मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कराया था और योगी सरकार ने उसका उद्घाटन कर दिया। पिछले 2-2.5 वर्षों में मेडिकल कॉलेज चल रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि हरैया और रुधौली विधानसभा में बड़ी दिलचस्प फाइट है, वहाँ कैसे जीतेंगे? देखिए, राजकिशोर सिंह है वहाँ से पूर्व मंत्री। नहीं, कोई भी हो, हम उनको हरा भी चुके हैं, पहले भी 2017 में भी, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से 3 चुनाव उनको हराया हूँ। एक तो विधानसभा का और दोनों लोकसभा का आमने सामने लड़ाई हुई है। तो चाहे वो हों चाहे दूसरे नेता हों, सब लोग हार चुके हैं और फिर हारेंगे। रुधौली में दिक्कत नहीं होगी आपको? आपके पार्टी के कुछ लोग जो है, अब आम आदमी पार्टी का वहाँ पे झंडा दिख रहा है, झाड़ू चलती दिख रही है। अब देखिए, लोगों को जो भी दल हैं उनको लड़ना ही है, वो किसी को लड़ाएंगे। अब कुछ लोग लड़ भी रहे होंगे, लेकिन चाहे रुधौली हो, चाहे बस्ती हो, चाहे हरैया हो, चाहे कप्तानगंज हो, चाहे महादेवा हो, सभी सीट भारतीय जनता पार्टी 2017 से ज़्यादा मतों से जीतेगी। जी बिल्कुल ठीक है रतीश। अब हरीश द्विवेदी जीत का दावा ये कर रहे हैं, दावे में कितना दम है 10 मार्च को साफ हो जाएगा, लेकिन समीकरण क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है। बस्ती जिले की 5 विधानसभा सीटों पर भी छठे चरण में मतदान हो रहा है सुबह 7 बजे से। इस चुनाव में बस्ती की भी सभी सीटों पर कांटे का मुकाबला देखने को इस बार मिल रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि क्या है बस्ती जिले के सियासी समीकरण इस बार, देखिए। गोरखपुर से सटे बस्ती जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और 2017 के चुनाव में इन सभी 5 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। बस्ती जिले की सदर विधानसभा सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर भाजपा से मौजूदा विधायक दयाराम चौधरी फिर से मैदान में हैं। उनका मुकाबला है सपा के महेंद्र यादव, बसपा के आलोक रंजन और कांग्रेस के देवेंद्र श्रीवास्तव से। बस्ती की हरैया सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है, जहां से भाजपा ने मौजूदा विधायक अजय कुमार सिंह पर फिर भरोसा जताया है। यहां उनका मुकाबला सपा के त्र्यंबकनाथ से होने की उम्मीद है। बसपा से पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह और कांग्रेस से लावनी सिंह भी यहां से चुनाव मैदान में हैं। बस्ती की कप्तानगंज सीट पर भी कांटे की लड़ाई है। यहां भाजपा ने फिर से मौजूदा विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला सपा के कविंद्र चौधरी, बसपा के जहीर अहमद और कांग्रेस के अंबिका सिंह के साथ है। बस्ती की रुधौली सीट पर भी लड़ाई दिलचस्प है, जहां भाजपा ने मौजूदा विधायक संजय प्रताप जायसवाल का टिकट काटकर उनकी जगह उनकी पत्नी संगीता जायसवाल को मैदान में उतार दिया। उनका मुकाबला है सपा के राजेंद्र कुमार, बसपा के अशोक मिश्रा और कांग्रेस के बसंत चौधरी से। बस्ती की भी सभी सीटों पर मुकाबला कांटे का है और यहां से कौन जीतेगा इसका फैसला जनता को करना है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
चलते हैं वहां से। राज्य मंत्री रहे खेल युवा कल्याण मामलों के उपेंद्र तिवारी उम्मीदवार हैं, उनकी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, योगी सरकार में मंत्री रहे, फेफना सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये देखिए, आप मतदान करके बाहर निकले हैं तिवारी जी, और अपनी उंगली दिखा रहे हैं जिस पर स्याही का निशान लगा है, और जिससे जाहिर हो रहा है, बल्कि ये साबित हो रहा है कि मंत्री जी ने मतदान कर दिया है। कांटे का मुकाबला चल रहा है बलिया में। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मतदान कर दिया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। मतदान केंद्र से मतदेय स्थल से बाहर आकर वो अपनी उंगली दिखा रहे हैं, उस पर लगा निशान दिखा रहे हैं। आ जाओ, हाँ यहाँ मत छोड़ दो, बाहरी कर लो, यहाँ दिक्कत ठीक मतदेय स्थल से बाहर आने के बाद वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि गाइडलाइंस हैं वहां पर चुनाव आयोग की। ये देखिए आप जब अंदर मतदान कर रहे थे मंत्री उपेंद्र तिवारी, तो उस वक्त उपेंद्र तिवारी क्षमा करें, तो उस वक्त की क्या तस्वीर थी। मतदेय स्थल तक जब पहुंचे और जो औपचारिकताएं पूरी की उपेंद्र तिवारी ने, वो आप देख रहे हैं। अब हम आपको आनंद स्वरूप शुक्ला ने जो सुबह सुबह मतदान किया है, बलिया की बैरिया सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं आनंद स्वरूप शुक्ला। सुबह सुबह वो वोट डालने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने लोगों से भी वोट डालने की अपील की, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये देखिए आप, आनंद स्वरूप शुक्ला मंत्री रहे ये भी, और बैरिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बलिया सदर से विधायक थे, अब बैरिया उनको भेजा गया है। सुरेंद्र सिंह का टिकट काटकर मतदान करने पहुंचे वहां पर। मैंने अभी मतदान किया है और सभी से आग्रह करूंगा कि सभी मतदान करें। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की लहर चल रही है। उनके कार्यों से जनता इतनी प्रभावित है कि सबके दिल में योगी मोदी बसे हुए हैं। मंत्री जी कह रहे हैं सबके दिल में योगी और मोदी बसे हुए हैं। अब सतीश द्विवेदी, वो भी मंत्री रहे, उनकी तस्वीर भी हमें मिल रही है। इटवा सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं सिद्धार्थनगर की। सुबह सुबह उन्होंने वोट डाला है और उसके बाद लोगों से वोट डालने की भी अपील की। तस्वीरें देखिए आप, इटवा सीट से प्रत्याशी हैं सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री रहे। देखिए लाइन में लगकर वोट किया उन्होंने, बहुत चर्चाओं में रहे क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियां हुई, उनको लेकर बहुत सारे विवाद रहे, चर्चाओं में रहे। मंत्री सतीश द्विवेदी मतदान करने पहुंचे हैं, फिर से एक बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं इटवा सीट से, और देखिए मतदान करने के बाद उन्होंने अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाई जिस पर स्याही का निशान लगा हुआ है, तस्दीक करता हुआ कि उन्होंने मतदान सफलतापूर्वक कर दिया है। और बाहर आने के बाद उन्होंने मतदान करने की भी अपील की है लोगों से। माता प्रसाद पांडे वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व स्पीकर रहे हैं, उन्हीं से मुकाबला है उनका इटवा सीट पर, और उनकी पत्नी भी संभवतः उनके साथ मतदान करने के पश्चात। देखिए आप, देखिए जिस तरह का रुझान आम जनता के बीच दिख रहा है, मेरा अनुमान यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने जा रही है। अलग अलग हिस्सों की लगातार हम बात कर रहे हैं। कुशीनगर में भी लगातार सुबह से हो रही है वोटिंग। कुशीनगर के फाजिल नगर से प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं। छठे चरण में उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में 57 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है, और इसे इस चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है क्योंकि पूर्वांचल का ये रण है। कुशीनगर की जो 7 सीटें हैं वहां पर भी आज वोटिंग हो रही है। फाजिल नगर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री और अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। और जी आज वोटिंग हो रही है, क्या उम्मीदें हैं? फाजिल नगर की जनता लखनऊ भेजेगी आपको? बहुत बार लखनऊ अन्य विधानसभाओं से आप गए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में महागठबंधन की लहर चल रही है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिवर्तन की एक ऐसी तेज आंधी चल रही है जिसमें योगी सरकार का सुपड़ा साफना तय है। आज जो मतदान होगा वो उत्तर प्रदेश के भविष्य का निर्णय करने जा रहा है। और जिस तरीके से 5 चरणों में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ था, उसी प्रकार से आज फाजिल नगर के विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं
उसमें भी उसी तर्ज पर सपा के पक्ष में भारी लहर चल रही है। लोगों का रुझान सपा के पक्ष में है। मतदान भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में होना प्रारंभ हो गया है और ये लहर अंत तक 7वें चरण तक भी चलती रहेगी। कहा जा रहा है पूर्वांचल है, यहाँ पर एक तरफ वाराणसी है, एक तरफ गोरखपुर है, योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र। यहाँ पर बीजेपी कह रही कि हम बहुत ज्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं। देखिए, जब पश्चिम से कोई आंधी चलती है तो आंधी कभी रुकती नहीं है। वो उत्तर प्रदेश की पूर्वी छोर तक पहुंचेगी और जो हवा पश्चिम के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में रही है, वही हवा। बलरामपुर अब चलने का वक्त आ गया है। बलरामपुर में भी मतदान चल रहा है और बलरामपुर से जुड़े हुए हमारे संवाददाता सुशील मिश्रा, उनसे जान लेते हैं कि बलरामपुर से उनके पास क्या रिपोर्ट है, वहां पर कैसा मतदान चल रहा है। सुशील, दिखाइए और बताइए। सर हम फोन के इंतजार कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा। जी सुशील, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल 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 सुशील, आप अपनी बात जारी रखिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिले में कुछ 4 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ चारों मौजूदा विधायकों को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। कुछ 2 वीआईपी सीटें हैं यहाँ। जी, तो सुशील मिश्रा बता रहे हैं कि 2 वीआईपी सीटें हैं। चारों जो प्रत्याशी हैं, चारों जो विधायक हैं बीजेपी के, क्योंकि चारों सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, वही चारों मैदान में हैं। तो बलरामपुर में भी मतदान होना है और पिछली बार तो भाजपा ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार समीकरण बदलने की वजह से कितना बदलाव होगा, अब ये देखने वाली बात है। बलरामपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। 2017 में भाजपा ने यहां क्लीन स्वीप करते हुए सभी 4 सीटों पर जीत का परचम लहराया। पिछली बार जिले में विपक्ष का खाता तक नहीं खुला था। इस बार बलरामपुर में भाजपा के लिए प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती है। बलरामपुर सदर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहाँ से सिटिंग विधायक और पिछले साल राज्य मंत्री बने पलटू राम की साख दांव पर लगी है। उनका मुकाबला है पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी जगराम पासवान से, जबकि बसपा के हरिराम बुद्ध और कांग्रेस की बबीता आर्या भी उन्हें कड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। इस बार बलरामपुर की तुलसीपुर विधानसभा सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है। भाजपा ने यहां से विधायक कैलाशनाथ शुक्ला को फिर से टिकट दिया है, जबकि सपा ने पूर्व विधायक अब्दुल मसूद खान, बसपा ने भुवन प्रताप सिंह और कांग्रेस ने दीपांकर सिंह को टिकट देकर लड़ाई दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। इन सब से अलग जेल में बंद पूर्व सांसद बाहुबली रिजवान जहीर की बेटी सेबा रिजवान ने निर्दलीय ताल ठोककर सबकी नींद उड़ा रखी है। बलरामपुर की गैसरिड सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है। यहाँ भाजपा ने विधायक शैलेश सिंह शैलू को फिर से मैदान में उतारा है। सपा ने पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव को टिकट दिया है। बसपा ने पूर्व विधायक अलाउद्दीन को टिकट देकर लड़ाई त्रिकोणीय बना दी है, जबकि कांग्रेस ने डॉक्टर इश्तियाक अहमद को टिकट थमाया है। बलरामपुर में चर्चा तो भाजपा और सपा गठबंधन के बीच टक्कर की है, लेकिन सच ये भी है कि बसपा और कांग्रेस भी समीकरण के जरिए लड़ाई को रोचक बना चुके हैं। लेकिन अब तय जनता को करना है कि वोट की चोट से वो किसकी किस्मत बदलेगी। एबीपी गंगा के लिए बलरामपुर से सुशील मिश्रा की रिपोर्ट। बलरामपुर की रिपोर्ट आपने देख ली। अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स इंतजार कर रही हैं कि हम उन्हें आप तक पहुंचाएं और वो लगातार आप तक पहुंचती रहेंगी।